नमस्ते आप सबको। मेरा कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चैत्र नवरात्रि कलश विसर्जन। ज्योतिष मान्यता के अनुसार कलश की विसर्जन नवमी तिथि के दिन करना ही शुभ माना जाता है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि राम नवमी 17 अप्रैल बुधवार को पड़ेगी और इस दिन कलश का विसर्जन किया जाना उचित रहेगा। कलश विसर्जन 17 अप्रैल बुधवार नवमी तिथि को देवी माँ की पूजा उपासना व कन्या पूजन आदि कार्य से निवृत्त होकर आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन कलश विसर्जन दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले करना उचित रहेगा। चैत्र नवरात्रि कलश विसर्जन की विधि। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधिवत पूजा करें, माँ से क्षमा याचना करें, दंडवत प्रणाम करें, उसके बाद ही विसर्जन करना शुभ होता है। कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बड़े बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों चीज़ रखें और उनसे आशीर्वाद लें। आपने जो चुनरी की साड़ी नवरात्र प्रारंभ के समय माता के लिए रखी थी, वो चुनरी की साड़ी आप किसी सुहागन स्त्री जैसे ननंद, बुआ व भांजियों को दे सकती हैं या फिर किसी मंदिर के पंडित को भी दी जा सकती है। इस नारियल और चुनरी को आप ईशान कोण में रख सकते हैं। तदुपरांत कुछ समय बाद इस नारियल को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे इस नारियल को किसी अन्य उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद कलश में रखे हुए आम, अशोक के पत्ते को हटाएं और कलश के भीतर रखे जल को आम के पत्तों से घर में चारों ओर छिड़कें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कें। जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़कें, फिर किचन में और फिर अन्य स्थान पर छिड़कें। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को घर के पेड़ पौधे में डालें और माता से घर की समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वार को भी निकाल लेना चाहिए। एक एक करके सभी ज्वारों को निकाल लें और घर के उन स्थान पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ी कोई सामान रखते हो। कुछ ज्वार अपने पर्स में ज़रूर रखने। कलश और बचे हुए ज्वार व घर के बाहर किसी पेड़ के पास रख दें। चैत्र नवरात्रि के कलश विसर्जन के समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल लेकर के ही कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना का आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं और यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दे दूंगी। स्क्रीन में दिए हुए मंत्रों को श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। कलश उठाने से पहले आपको ये करना होगा।